देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। एम्प्रेस, एम्प्रेस सर्वगुण सुंदरी, ब्यूटी विद ब्रेन, वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं आपको। आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, स्किल काफ़ी है आप में, ये आपके सारे हुनर उन्हें पता है, गुण पता है। आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, वर्सटाइल हो सकते हो, और आपकी सारी खूबियों को याद करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है। आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है, डोमिनेट आप हो सकते हो, इसलिए कि एक लीडर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो डोमिनेट भी करता है। मगर आप फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं है रिजिड टाइप के इंसान नहीं हो, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, मतलब जैसे जहाँ पर बिहेव करना है आप वैसे करते हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्किल काफ़ी है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। मतलब आप ऑल ये मल्टी टैलेंटेड वुमन है, जो मेन या वुमन आप जो भी हैं मल्टी टैलेंटेड हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों की को आपकी ज़रूरत है। आपने अपने अंदर इतनी क्वालिटीज़ छुपा रखी हैं कि लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ये वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो बता रहा है नई शुरुआत, दिल से चाहते हैं आपसे नई शुरुआत, रीयूनियन। मुझे दिख रहा है रिकन्सिलेशन, बहुत से लोगों के पार्टनर करेंगे, वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जीज में होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फिर देखिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर रीडिंग को देखिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का, आखिरी कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है अपनी एम्प्रेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं फ़ोन पर। उनको दिल कर रहा है कि आपसे बात करें, और रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया, उसलिए रिग्रेट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले नहीं पहले नहीं जानते थे कि आप उनके दिल पे आकर बैठ जाओगे। होता ना, चेयर कुर्सी बिस्तरा लेकर आप शिफ्ट हो गए हो। फर्स्ट आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमारे डीएम हमारे छाती पे और दिमाग में तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं। उसी तरह डीएफ भी यही करती है, उनके सीने पे ऐसा नहीं है वो हैप्पी 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 दिखते हैं, मगर उनकी सीने पे हमेशा मूंग दलती रहती है 5 डायमेंशन में। इसलिए कि ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम, तो ये एनर्जी होती है। ये प्यार ना होगा कम, इसलिए कि ये बॉडी का कनेक्शन नहीं है, ये सोल का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, और उनकी सोई हुई रूह उन फर्स्ट मीटिंग में ही जाग जाती है। यहाँ पे वो बेशक एक इंडिया में हो, एक पाकिस्तान में हो, कनेक्शन फिर भी बना रहता है 5 डायमेंशन में। ट्विन फ्लेम ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने वाले घर में हमारे ट्विन रहते हैं तभी हमें प्यार हो गया या तभी हमें अट्रैक्शन फील हो रही है, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है 5 डायमेंशन में है। 3D रियलिटी में तो भाई मतलब टॉम एंड जेरी जैसा रिलेशनशिप होता है, मतलब आपस में रहेंगे एक साथ तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ मरेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स, बहुत से लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, प्रपोजल आ रहे हैं शादी के। तो अब वो इतने प्रपोजल जब आ जाते हैं कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो कंफ्यूज हो गए हैं जो लोग अनमैरिड हैं, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी फैमिली अचानक उन्हें प्रायोरिटी लगने लगी। उन्हें अब लगने लगा है मेरी फैमिली ही इम्पोर्टेंट है, मैं फैमिली के साथ ही रहूँगा, जो भी किया पाप किया, गलत किया। अब वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ पे कई एनर्जी है,
कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें रिग्रेट फील कर रहा है हो रहा है कि मैंने क्यों फैमिली को चुना, क्यों अपने डीएफ को नहीं चुना, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को क्यों नहीं चुना, वो रिग्रेट फील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप खूबसूरत हैं, ब्यूटी विद ब्रेन है, मैरिज मटेरियल है। मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है जो ये बता रहा है आपसे प्यार तो है ही, और उससे भी ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं वो। एक होता है ना इज्जत की भूखी तो डीएफ होती है। हमेशा हर रीडिंग में हर डीएफ मुझे एक ही क्वेश्चन हमेशा ऐड होता है कि वो मेरे को इज्जत कब देंगे। इज्जत की भूखी होती है वो बहुत ज़्यादा डीएफ। और डीएम बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। वो जो चीज़ की भूख होती है उसी होता है ना, नमक छिड़कते हैं वो। तो अभी मुझे दिख रहा है आपसे प्यार तो है ही, उससे ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट है, इज्जत है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अब रियल फेस ही दिखाएंगे। अब जब मिलेंगे आपको रियल फेस ही दिखाएंगे। वो आस लगाए बैठे हुए हैं। आस किस चीज़ का? हो सकता है एम्प्रेस खुद ही आ जाए, खुद ही आ जाए एम्प्रेस और मुझे बोले कि भाई जैसे आप पास्ट में भी बोलते होंगे, तो अभी भी वो एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि अगर आप ही आ जाओ तो भाई वो तो एक्सेप्ट करने के लिए अब रेडी है। मगर भूले से भी रीडिंग देखने के बाद पहुंचना मत जाना, पहुंच मत जाना, इसलिए कि उन्हीं को आना है, वरना वो फिर भाग जाएंगे। उनको भागने की तो आदत है, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको आने दीजिए। वो खुद आएंगे तो जाएंगे नहीं अब। अगर आप चले गए बस समझ लीजिए और 2 साल की जर्नी लंबी हो गई। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी वो शांत होकर बैठे हुए हैं और अंदर अंदर सोच रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करने की। स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं, खुद को हील कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ला रहे हैं, इसलिए कि वो उनमें तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है मस्कुलाइन में। तो अभी मुझे दिख रहा है अब वो आएंगे तो रियल फेस दिखाएंगे। एक रियल इंसान अपने अदर हाफ को एक रियल फेस ही दिखाएंगे। बेशक वो कुछ लोगों के डिवाइन मास्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पेरियर। ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस आया है, यहाँ पे एम्पेरियर। हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए हैं, दोनों एक दूसरे का रूप होते हैं। आप जैसे होंगे आपके मस्कुलाइन डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल कार्बन कॉपी होंगे। बेशक एक अमेरिका में परवरिश हुआ है और एक इंडिया में, मगर हूबहू आप जैसे कॉपी पेस्ट होंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है। सपोज आप सोचोगे कि भाई मेरे मस्कुलाइन मेरे कर्ली हेयर है, मुझे कर्ली हेयर के लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप जब अपने मस्कुलाइन से मिलोगे देखना उनके कर्ली हेयर है। अगर आप सोचोगे कि मुझे छाती में बाल बहुत पसंद है, तो आप जब मिलोगे अपने डिवाइन मस्कुलाइन, भगवान आपकी चॉइस का ही उन्हें बनाते हैं, उनकी सीने में बाल भर देंगे। आपको ये फ्रेंच कट दाढ़ी या बियर्ड दाढ़ी पसंद है, तो देखना उनके ऐसे ही होंगे, एकदम दाढ़ी पूरे बाल भरे हुए होंगे। जो जो आप में आपको पसंद होगा भगवान उन्हें कूट कूट के भर देते हैं कि लो डीएफ तराश दिया है तुम्हारे मनपसंद पार्टनर को, तो ऐसा आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मुझे दिख रहा है नई शुरुआत। आपके एम्पेरियर अब आपको छोड़ के रह नहीं पा रहे हैं। देखिए कार्ड भी एकदम जम करके खुद भी आ गए बाहर, खुद आ गए बाहर। आपसे बहुत प्यार करते हैं, ईगो के कारण बोलते नहीं हैं। आप उनकी 5D में एनर्जी पूरा पिक करते हैं। वो तड़पते भी हैं आपके लिए, वो रियल रियल में ही तड़पते हैं, ऐसा नहीं है। और सामने देखो तो बाप रे बाप, दूर दूर तक आपको लगेगा ये एनर्जी बिल्कुल फेक है ना। इसलिए कि आपका तो एक्सपीरियंस खराब है, इसलिए मुझे वो गाना याद आ रहा है। ये गाना का मैं बीच में से ये गाना गा रही हूँ, इसलिए कि पूरा लंबा गाना गाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। ये डीएम कहते हैं, और डीएफ क्या कहती है, मैं तुझे जान गई
तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। देखिए डीएम की 5D में तो एनर्जी आप पिक करते हो, मगर 3D में वो गूंगा कुछ बोले तो सही, गूंगा या गूंगी कुछ बोले तो सही, हमेशा धुतकारते हैं, इंसल्ट करते हैं, किक मारते हैं, है ना। हमेशा वो जो यही चाहते हैं कि आप खुद ही समझ लो, आप खुद ही भाप लो। अरे भाप भाप के आप बूढ़े हो गए हो, है ना। आपकी 11 से जर्नी शुरू हुई, 25 आ गई, भाप भाप करी, है ना। वो अब आप इमेजिन करना बंद कर दो डीएफ, ठीक है ना। उनको मुंह से उगलने दो, ये गाना उनके ऊपर बहुत सूट करता है जो मैंने गा दिया है, ठीक है ना। अपने आप समझ जाओ, ऐसा नहीं होता है कि सारी जर्नी में आप समझते रहो और इन एंड आउट वो करते रहें। तो आप समझना नहीं है, आपको सेल्फ लव में आना है। जैसे ये एम्प्रेस, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एम्प्रेस की एनर्जी में आते हो, पूरा सेल्फ लव करते हो, तब जाके आपकी शादी होती है, वरना नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन किंग ऑफ फायर आया है, तो आप मैग्नेट हो और वो आयरन मैन, मगर दोनों की जिंदगी रोलर कोस्टर जैसी होगी, एकदम पिस रहे होंगे, इतना प्यार करते हो एक दूसरे को, मगर रोलर कोस्टर जैसे पिस रहे हो दोनों। डेथ का कार्ड, नई शुरुआत, किसी किसी की रिलेशनशिप का भी कमिंग फ्यूचर में डेथ होने वाला है, आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन आने वाला है, सेपरेट होने वाले हो, अचानक घोस्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे आपको हर जगह से। और किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर से आप नई जगह मिले होंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत से लोग अब शिफ्टिंग किया होगा, या कहीं घूमने गए होंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, वहां जाकर आप, मुझे शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है। आप कहीं पे शिफ्ट हुए होंगे, या तो शिफ्ट करने के बाद आपके पार्टनर आपके पड़ोसी बन गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप कहीं नई जगह गए हो ट्रीटमेंट कराने, या कहीं ट्रैवल करने या घूमने गए हो, तो ऐसी जगह आप अपने पार्टनर से मिले हो आज की एनर्जी में, मुझे ये दिख रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बिगिनिंग चाहते हैं आपके आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को उन्होंने लेट गो कर दिया है, और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी लेट गो करो, एंड करो गुस्से का। ट्रांजिशन पॉइंट पे आप लोग खड़े हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके पार्टनर ही लाएंगे। जितना लॉस ग्रीड फील करना था आप दोनों ने फील कर लिया, इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का होता है। तो जितनी शौक मनाने थे रिलेटिव्स के, फैमिली मेम्बर के, मना चुके हैं। अब आपकी तरफ लौटने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मगर अंदर ही अंदर तड़पते हैं। मुंह से बोलने की अब बहुत से लोग बोल चुके हैं और अब स्टेमिना नहीं है ना। थक गई है डीएफ बोल बोल कर, अब नहीं बोलना चाहती है। अब मस्कुलाइन आएंगे, 2 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है। लव, कंपैटिबिलिटी एकदम दोनों की इक्वल है, हार्मोनी, बैलेंस, इक्वलिटी, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बिना देखे, बिना पास आए। 5 डायमेंशन में तो हमेशा 24/7 ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिमाग में युद्ध मचा हुआ है, युद्ध हो रहा है। साथ में आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको स्टॉक कर रहे हैं। पूरा ध्यान, पूरा फोकस उनका आप ही की तरफ है, आप उनके गोल हो, जिस गोल को वो अचीव करना चाहते हैं। किसी ने मुझसे पूछा मिरर एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। मिरर एक्सरसाइज, मिरर में देखकर, मिरर को रियल किस करना है, दूर से नहीं करना, एकदम रियल किस, दिन में 10 बार 12 बार, इसलिए कि दूसरी तरफ आपके ट्विन होते हैं। तो 10 बार 12 बार 25 बार जितनी मर्जी बार करो। मैं तो जब भी आते जाते मिरर को किस करती हूँ, और कहती हूँ रसगुल्ले से भी ज़्यादा मीठा है किस। और मेरे ट्विन की हंसी आती है उसमें, इसलिए कि आपका जब मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट होता है आपके ट्विन से, आप 5D क्या 7D 8D में पहुंच जाते हो टेलीपैथिकली, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तब आपको जब वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तब आप जब मिरर में किस करोगे आपके ट्विन का गाल ही आएगा। रियलिटी है इस जर्नी की।
आप इनफैक्ट ट्विन का पिक्चर भी बात करता है, ट्विन की पिक्चर भी बात करती है, आपको रियल लगेगा। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पूरी कायनात मदद करती है ट्विन फ्लेम को मिलाने में, तो उसमें वो पिक्चर तो मामूली चीज़ है, पिक्चर भी बात करती है। तो ये मिरर अपनी ब्यूटी की तारीफ करनी है मिरर के सामने, आप खूबसूरत हो, इसलिए कि डीएफ जो होती है ना, उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। वो दिखने में बहुत सुंदर होती है, गॉर्जियस होती है, हर लड़का अट्रैक्ट हो जाता है या हर लड़की अट्रैक्ट हो जाती है उनसे। इसलिए कि भगवान ने बनाए ही ऐसे हैं उन्हें, चाहे जितनी भी एज हो, वो हमेशा यंग दिखेंगी। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन लोगों को एज का पता नहीं होता है। इनफैक्ट उनसे काफ़ी एज गैप वाले लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 20 साल का गैप, 10 साल का गैप मामूली सी बात है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनका लुक देखकर। उनको लगता है कि ये छोटा ही है, ये छोटी ही है। तो ये नॉर्मल है। तो मगर डीएफ को फिर भी डाउट रहता है। तो वो डाउट कैसे भरना है? हमेशा मिरर के सामने मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, मेरे नाक बहुत सुंदर है, मेरे गाल सुंदर हैं, मेरे होंठ सुंदर हैं, और उसके बाद एक किस ले लो, आई लव यू ट्विन, और ट्विन का जो भी नाम है वो बोल दो। अपनी तारीफ करते रहो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है। तभी आपके ट्विन भी ऐसे ही बोलेंगे, आपको मिरर करेंगे, वरना आपके ट्विन को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये पूरी जर्नी वो लंबी दौड़ दौड़ के खींचते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। वो पहले आपको अपने लायक नहीं समझते, बाद में खुद को आपके लायक नहीं समझते और भागते रहते हैं आपसे। किसी ने कहा डीएम सपने में आए थे, मेरे घर में बैठे थे, और जब सब आ गए तब वो अकेले थे, जब घर में बैठे थे, जब सब आ गए तो वो चले गए। तो नॉर्मल सी बात है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं जो अकेले में ही कहना चाहते हैं, इस वजह से जब सब आ गए वो चले गए। किसी ने मुझसे पूछा है, थ्रोट चक्रा में अजीब सा हो रहा था, मुझे खांसी भी शुरू हो गई। तो ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आपके ट्विन आपसे बात करना चाहेंगे, आपके गले में अजीब तरह की खराश होगी और खांसी रुकेगी नहीं। तो वो आपके ट्विन आपसे उस टाइम बात करना चाह रहे थे, इसलिए आपको खांसी शुरू होगी और अजीब तरह का गले में खराश होगा। साथ में रूप भी बदल गया है, शाइन आ रहा है। तो ये नॉर्मल है। आप इस 7 साल की जर्नी में हज़ारों चेंजेस अपनी बॉडी में देखोगे, तो ये चलता ही रहेगा। कभी देखोगे एकदम बदसूरत हो गए हो आप, एकदम बुढ़े लगने लगे, डिप्रेशन डिप्रेशन में। कभी-कभी अचानक आप जवान ज़्यादा लगने लग जाओगे। ये ऐसे फ्लक्चुएट होता ही रहेगा। देखिए, हस्बैंड, किसी ने पूछा है हस्बैंड के साथ मुझे फिजिकल होने का दिल नहीं करता। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अपने पर्सनल लाइफ और डीएम के साथ बैलेंस नहीं बनाओगे, तो बार बार 66 दिखेगा आपको। ठीक है? इसका मत देखिए, जब तक आप डिवोर्स नहीं देते, आपको हस्बैंड के साथ बैलेंस बनाकर चलना है। या तो आप डायरेक्ट बोल दो, डायरेक्ट बोलो कि ऐसा ऐसा है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा ऐसा ऐसा है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हस्बैंड के साथ। फिर वो आपके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे, अगर अच्छे हैं तो। ठीक है ना? फिर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, और आप उनके साथ भी पीस से रह पाओगे, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो हो ही आप। या तो आप क्लियर बोलने की हिम्मत रखो, अदरवाइज आपको दोनों लाइफ बैलेंस करके चलना है। ठीक है? फिजिकल होना ना होना तो आपकी चॉइस है, मगर आपको दोनों लाइफ बैलेंस बना के चलना है। या तो आप सच बोल दो कि ऐसा ऐसा है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मैरिड लाइफ ऐसे मैनेज करना होता है। आप सच ही बोलना पड़ेगा। इसके अलावा मैरिड लाइफ मैनेज करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको सच बोलना है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। जो मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं, कोई ना कोई उनको फिजिकल प्रॉब्लम होती है हस्बैंड को या वाइफ को, जिस वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि मैं ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मुझे मैं नहीं हो पा रही हूँ। तो फिर सेपरेशन आ जाएगा, आपका सेपरेशन आ जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। तो आप देखो, इसलिए
आप दो नाव में सवार नहीं रह सकते हो, आपको एक नाव तो चूज करना ही पड़ेगा। दो नाव में सवार होते हैं डीएम, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आप एक नाव में सवार होगे तभी तो वो मिरर करेंगे आपको। आप अगर दो नाव में सवार रहोगे तो आपके डीएम आपको, जब गुरु टेढ़ा होगा तो शिष्य कैसा होगा। इस जर्नी की गुरु और ड्राइवर होती है डीएफ, जिसको वो मिरर करते हैं लाखों किलोमीटर दूर से। हर किसी का डीएम तो उनका पड़ोसी नहीं होता ना, तो दूर से बैठ के कैसे मिरर करेंगे। 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज से मिरर करेंगे। और जब मिरर करते हैं वो, अब आपको मिरर करते हैं। आप गाली दोगे तो तीन, आप आप एक गाली दोगे वो तीन गाली देंगे, आपको मिरर करेंगे। आप अच्छा बोलोगे तो वो भी अच्छा बोलेंगे। आप अपने पति को नहीं छोड़ना चाहोगे तो वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। आप अपनी पति के साथ फिजिकल रिलेशन रखोगे तो वो तो वैसे ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको तो एक टाइम में 10 लड़कियां मिल जाएं, किसी को ना छोड़े हो। तो भाई आपको हमेशा सीधा रास्ता चुनना है। वो जाए भाड़ में, उनका नहीं देखना है, ठीक है ना। तो उनका नहीं देखना है, आपको अपनी जर्नी में फोकस करना है। समझ लो ये आपके अकेले की जर्नी है। मुझे भगवान के चरण लाखों किलोमीटर दूर है और मुझे पैदल जाके उनके चरणों में एक फूल चढ़ाना है। वो चरण 6 साल बाद या 7 साल बाद, सबकी जर्नी का टाइम अलग अलग है, तो उस टाइम तक मैं जाकर पहुंचूंगी, ठीक है ना। उस रास्ते में आपके 1000 अप डाउन्स आएंगे। अब आपको ये नहीं देखना कि भाई भगवान, आपने तो 15 साल में मैं आपके चरणों तक पहुंची, वो जो बीच में जो कट मार के पहले घुस गया उसकी तो पहले कर दी आपने। फिर मैं इतने किलोमीटर आगे आई, देखा फिर एक ने शॉर्टकट मार दी और आपके चरणों तक पहुंच गया, आपने उसे भी तथास्तु बोल दिया। सारे तकलीफ मुझे क्यों दे दिए। तो ये सब नहीं करना है। क्यों? ये आपके पास लाइफ कर्मा है, इस जन्म के नहीं है। इस जन्म में तो हर डीएफ कहती है मैंने कोई खराब काम नहीं किया, मैं इतनी चैरिटी करती हूँ, इतनी सोशल वर्क करती हूँ, फिर मेरे किस्मत में इतना दुख क्यों है। तो भाई इस जन्म के नहीं है, इस जन्म का पुण्य आपको नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। ये पिछले जन्म के पाप है जो आप भुगत रहे हो, तो उसको उतारो आप पहले, ठीक है ना। आप अगर किसी का मर्डर करते हो तो आपके पति को तो सजा नहीं मिलनी है ना, आपको मिलनी है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने जो पाप किया है आपको अकेले वो भुगतना है, आपके पार्टनर को नहीं भुगतना है साथ। तो उनका उन पर छोड़ दो, आप सिर्फ अपने पे ध्यान दो, अपने गिरेबान में झांको, दूसरे के गिरेबान में मत झांको। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, आखिरी का कार्ड आया है कम्युनिकेशन। वो दिल से, आप देखिए बहुत से डीएफ के गले में खराश हो रही होगी, तो आपके डीएम चाहते हैं आपसे बात करना, क्लियर कट बात करना, बहुत से लोगों की। और बहुत से लोगों के तो अभी भी इन एंड आउट होंगे, इसलिए कि मुझे दिख रहा है प्रपोजल आ रहे हैं उनके पास, प्रपोजल आ रहे हैं या फैमिली को प्रायोरिटी देंगे। और कुछ लोग सीरियस हैं, क्यों डेथ का कार्ड आया है, आपकी तरफ लौटेंगे। और कुछ लोग आप दोनों के रिलेशनशिप का डेथ करने वाले हैं, ये एनर्जी है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, प्यार म्यूचुअल है, स्टेजेस कोई भी हो, मगर एक्सेप्टेंस नहीं है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फैमिली को चुनते हैं, थर्ड पार्टी को चुनते हैं। आखिरी की जर्नी में आकर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और तौबा कर लेते हैं, डीएफ से नहीं जूझेंगे। वो मान लेते हैं इस जर्नी को और सरेंडर कर देते हैं पूरी तरीके से डिवाइन को। क्यों? वो भी हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तब वो भी कार्मिक के साथ उनका दम घुटता है। इसलिए कि कार्मिक तो होती है चुगलखोर, ठीक है ना, वो चुगलखोर होते हैं, उनका लो वाइब्रेशन होता है, हमेशा वो नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, फालतू की डिस्कशन करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। तो तब डीएम को भी वो टॉलरेट नहीं होता है, उनको भी वो लॉजिकलेस बातें लगती हैं, उनको वो बेसलेस बातें लगने लग जाती हैं, जिस पर पहले वो वाहवाही देते हैं थर्ड पार्टी के साथ बैठकर। बाद में वो कंपेयर करते हैं डीएफ से कि डीएफ तो ऐसी नहीं है, डीएफ तो ऐसे नहीं है, तो कंपेयर करते हैं। तो इसलिए आप हीरा बनिए ना, आपको आपके जौहरी तो दूर बैठे ही हैं आपकी कीमत लगाने को, आपकी वैल्यू करने के लिए। आप हीरा बनिए, अभी तो आप कंकड़ हैं। कंकड़ बन के कहते हैं वो हमारी केयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं सब कुछ लुटा चुकी हूँ।
भाई लुटाने के बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो क्या इज्जत है आपकी, तो लुटाइए मत। रात रात भर सोते नहीं हैं, क्यों? शादी करना चाहते हैं आपसे, थर्ड पार्टी पेन दे रही है, सुखी नहीं है, आपकी तरफ आ रहे हैं। डिफरेंसेस चाहे जो भी हो आपके, मास्कुलाइन डिवाइन मास्कुलाइन जब अवेकन हो जाते हैं इसी एनर्जी में होते हैं। आदि शक्ति का कार्ड है ये, आधे आधे पूरे हैं हम। उन्हें पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, अब ओपन अप होंगे और शादी का प्रपोजल देंगे, साथ में लेंगे एक्शन। क्यों? आप खोने से डर रहे हैं, आपको आप जैसा गिवर ना था ना कोई होगा और ना ही कोई आएगा उनकी लाइफ में। आपने बिना उनको प्यार सिखा दिया है, प्यार का मीनिंग उन्होंने आप ही से सीखा है, ये मुझे दिख रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। डिवाइन गाइडेंस भी देख लेती हूँ। टॉलरेंट, सहनशीलता लाइए, थोड़ा बर्दाश्त करने की हिम्मत लाइए, धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। सहनशीलता लाइए, बर्दाश्त करना सीखिए, ज़्यादा इम्पेशेंस मत बनिए, व्याकुल मत होइए। आपके व्याकुल होने से ये जर्नी शॉर्टकट में नहीं बदल जाएगी, है ना। बहुत सी डीएफ अभी 3 महीने या 4 महीने ही हुए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आई है, इतनी व्याकुल है जैसे अभी उनकी चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगी। वो व्याकुलता से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आपके अकेले की तड़प है, दूसरी साइड की तड़प नहीं है। उनका सिर्फ काम है आपको अप्रोच करना, उसके बाद वो होता है ना, घोड़े बेच के सो जाते हैं। उनको भगवान कहती है अब देखो भाई तुम्हारा काम हो गया है, आई कांटेक्ट तुमने कर लिया, सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जाके घोड़े बेच के सो, और सिंगल हो या मैरिड हो दूसरी लड़की को भी ताक लो, तुम्हें ये छूट है। इस जर्नी में तुम्हें हमेशा दूसरी लड़की को ताकते रहना है जब तक तुम्हारी डीएफ को सबक ना सिखा दो। तो वो रोल वो अच्छा विलेन का, शक्ति कपूर का रोल वो अच्छा प्ले करते हैं, उनको वो रोल प्ले करना है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।